إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين
सैयदा शबाबि अहलिल जन्नह। हुसैन जन्नत दा बादशाए, हुसैन आले रसूल लिख ले। तू दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते, हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारे, हुसैन भाई हसन दा प्यारे। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारे, हुसैन भाई हसन दा प्यारे। हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। तू दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते, हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नू करके कबूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन जाहिद, हुसैन माजिद, हुसैन आलिम, हुसैन फाजिल, हुसैन आलिम। हुसैन जिगरे बुतूल लिख ले। हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन कारी करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर, नबी दे सजदे नू तूल लिख ले। ओ ए गिनती शिमती दा रोला छड़ दे, नबी दा सारा घराना पाके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, किब्रियाई, बड़ाई, यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, दाता भी है, मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है और बिगड़ी को बनाने वाला भी है। दाता भी वही है, गौसे आज़म भी वही है, दस्तगीर भी वही है, लजपाल भी वही है। दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां, इमामुल अव्वलीन इमामुल आखरीन सय्यदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल सद एहतराम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी माओं और बहनों, मुहर्रमुल हराम के महीना के अंदर जो इस्लामी साल का आगाज़ है, यकम मुहर्रम, ये भी इस्लामी साल का आगाज़ होता है तो शहादत से होता है। और 10 मुहर्रम को सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कुंबा और कबीला के साथ जामे शहादत को नोश फरमाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इब्तिदा ही में एक बात समझ लीजिए, शहादत इतना बड़ा मनसब है, शहादत इतना बड़ा अल्लाह का इनाम है
शहादत इतना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत कुछ असमतें और रिफ़तें और बुलंदियाँ अता फरमाई। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तमाम रसूलों में से अफजल और आला आपको अता फरमाई। हर चीज़ जो आला थी अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई है। आपकी असमत सारी कायनात में से आला। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह की ज़ात के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात इस कायनात में सबसे अफजल और आला है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सभी कुछ अता फरमाया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम फिर भी रब से इल्तिजा करते और दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तूने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया, तेरा नबी एक और चीज मांगता है, इल्तिजा करता है, ऐ अल्लाह रास्ता तेरा हो, रास्ता तेरा हो और तेरे रास्ते के अंदर मेरा लहू बहा दिया जाए, मुझे शहादत मिले और फिर मुझे उठाया जाए, मुझे फिर शहीद कर दिया जाए, मैं तेरे रास्ते में कुर्बान हो जाऊं, मैं तेरे रास्ते में कट जाऊं, मुझे जामे शहादत नोश हो। माना ये है हुजूर बतला रहे हैं, असमतें तो मुझे सारी मिली हैं, लेकिन जो मजा रब की राह में शहादत पाने का है वो किसी और असमत में आता ही कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने 12 मरतबा रब्बे किबरिया से दुआ की है। और देखिए हजरत सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपकी सीरत है तो यही मिलता है कि आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह शहादत की मौत चाहिए और मदीनतुर रसूल में चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने यारों का अंदाज ये बनाया है, आपने अपने यारों को बहादुरी सिखलाई, आपने अपने यारों को जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए लड़ना सिखाया है। शुहदाए इस्लाम की जब आप तारीख उठा करके देखते हैं, आपको वहां पर आपको सैयदा सुमैया आपको नजर आएंगी, जिन्होंने अपने इस जिस्म के 2 टुकड़े करवा दिए। आपको वहां पर सैयदा जुनैरा नजर आएंगी, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी आंखों को निकलवा दिया। आपको वहां पर आले यासिर नजर आएगा, आले यासिर सारा का सारा दीन पर कुर्बान हो गया। आपको वहां पर हजरत बिलाल नजर आएंगे, जो तपते हुए अंगारों पर अहद अहद का नारा लगाते हैं। आपको वहां पर हजरत अम्मार नजर आएंगे, वहां पर हजरत सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा नजर आएंगे, जिन्होंने अपने जिस्म का एक एक उस्व जो है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में अपने रब की रजा के लिए कुर्बान कर दिया है। माना ये है, ये मेरे नबी की जमात, ये मेरे नबी के तालिब इल्म, ये मेरे नबी के सिखाए हुए, ये मेरे नबी के पढ़ाए हुए, मेरे नबी की तरबियत ही ये है। और मेरे यारों, अपने रब की इज्जत के लिए कट जाना है, सभी कुछ कुर्बान कर देना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला परचम नीचे नहीं आने देना है। ये तो वो सबक है जो मेरे नबी के यारों ने हुजूर से सीखा है और सैयदना आँख खोली है। मेरे आका ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सबक सिखलाया, पढ़ाया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आज मेरा दिल चाहता है मैं हकाइक बयान करूं और वाक़या करबला का पस मंजर आपके सामने रखूं। हजरत शेर खुदा हजरत अलीकुल मुर्तदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैदर करार शेर खुदा हजरत अलीकुल मुर्तदा, आपके और मेरे दिलों की बहार हजरत शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरियाए फुरात से गुजर आपका हो रहा है, आपके साथ आपका गुलाम है। हजरत अलीकुल मुर्तदा मुकामे नैनवा पर आप जब पहुँचते हैं,
हैं ये मुकाम नैनवा वो है जो करबला जिसका नाम मुकाम नैनवा भी है। आप जब वहां पर पहुंचते हैं आप वहां पर आवाज बुलंद करते हैं, इस्बिरी या अबा अब्दुल्ला, इस्बिरी या अबा अब्दुल्ला, इस्बिरी या अबा अब्दुल्ला। गुलाम अर्ज करते अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर तो हजरत हुसैन मौजूद नहीं हैं, आप उनको सबर की तलकीन कर रहे हैं। आप उनका नाम लेकर के आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला हजरत इमाम हुसैन के लिए आप इरशाद फरमा रहे, इस्बिरी या अब्दुल्ला या अबा अब्दुल्ला, ए मेरे बेटे हुसैन सबर कीजिएगा, सबर कीजिएगा। माना ये हुआ मौला अली का सबक भी यही है बेटा सबर करना, हैदर करार का सबक भी यही है बेटा सबर करना, शेरे खुदा का सबक यही है बेटा सबर करना, वाह बैला न करना, चीखो पुकार न करना, सीना को भी न करना। मेरी ये आपको वसीयत नसीहत है। हजरत शेर खुदा ने ये अवादा लगाया। गुलाम अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर तो हजरत इमाम हुसैन मौजूद नहीं हैं, आप उनके लिए इरशाद फरमा रहे हैं। आप फरमाते एक रोज मैं अपने नबी की खिदमत में बैठा हुआ था, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, आप ज़ारो कतार रोने लग गए हैं, आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए। मैंने पूछा आका आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं, आप रो क्यों रहे हैं, रोने की वजह क्या है? आप फरमाते हैं अली जिब्रील अभी मेरे पास आया है, जिब्रील पैगाम लेकर के आया है, और आज जिब्रील अजब अंदाज का पैगाम लेकर के आया है। जिब्रील ने मुझे बतलाया है कि मुकामे नैनवा करबला की सरजमीन पर आपके नवासे हुसैन को उनके साथियों के समेत शहीद कर दिया जाएगा। जिब्रील ने करबला की मट्टी उठा करके मेरे सामने रख दी है, मैं इसीलिए रो रहा हूं, मेरे नवासे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। आप अंदाजा तो कीजिए, और अस्मतें यूं ही नहीं मिला करती हैं। मेरे आका को हजरत इमाम हुसैन से कितना प्यार है। हजरत इमाम हुसैन का नाम खुद हुजूर ने रखा, आपका अकीका खुद हुजूर ने किया, आपको गुड़ती खुद हुजूर ने दी है। हजरत इमाम हुसैन को कभी आप अपने कंधों पर सवार करते हैं। हजरत गिरामी कदर एक सहाबी ने देखा ना, देख करके कहने लगे वाह वाह क्या बात है, कितनी कितनी खूबसूरत सवारी है, खुद हुजूर सवारी बने हुए हैं और इमाम हसन हुसैन सवार हैं। हुजूर फरमाते हैं यार अगर सवारी आला है तो देखना सवार भी तो कितने आला है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह पर इमाम हसन हुसैन के लिए दुआएं की हैं। ऐ अल्लाह जो बंदा हसन हुसैन से प्यार करे उसको अपना महबूब बना ले, उसको अपना प्यारा बना ले। मैंने जब गौर किया तो मुझे यह मालूम पड़ा, मेरे आका को मालूम था कुछ लोग ऐसे भी बदबख्त आएंगे जो इमाम हुसैन का बुग़्ज़ अपने दिल में रखेंगे और इस नफरत और कुर्सी की वजह से आपको शहीद कर डालेंगे। इसीलिए मेरे आका बार बार दुआएं कर रहे हैं, ऐ अल्लाह जो हसन हुसैन से प्यार करे उसे अपना प्यारा बना ले, उसे अपना महबूब बना ले, उसे अपना प्यारा बना ले। हजरत गिरामी कदर हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। लोग कहते हैं देखिए अजीब बात है, कुछ कहते हैं जी कुर्सी की बात है, कुछ कहते हैं जी ये हुकूमत की बात है। मैं कहता हूं यार अजब अंदाज है, जिनको सरदारी और जिनको बादशाहत जन्नत की रब ने अता की हो वो दुनिया की कुर्सी के लिए भला लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे, जिनके बारे में खुद रब्बे किबरिया ने पैगाम उतार दिया है मैंने हुसैन को सिर्फ जन्नत अता नहीं की है, जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया।
और जिनको सरदारी, बात ये है कि जिसके पास हुकूमत जो हो, हुकूमत 10 मुल्कों की हो, और कोई कहे एक गांव की हुकूमत की वजह से ये बादशाह लड़ता रहा, लोग कहेंगे उसके पास तो 10 मुल्कों की हुकूमत है। मैं कहता हूं वो बादशाह दुनिया के नहीं है, जन्नत के बादशाह है। जन्नत की सरदारी अल्लाह ने अता फरमाई है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन मेरे आका की तरबियत है, मेरे आका ने गुड़ती दी है। और अज तुसी आखदे हो इस बंदे दा किरदार बड़ा आला है, इस बच्चे दा अखलाक बड़ा आला है, इस बच्चे का अमल बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसको घुड़ती दी है। इसको घुड़ती मेरी वालिदा ने दी है, इसको घुड़ती मेरे वालिद ने दी है, इसको घुड़ती मेरे बाबा ने दी है, इसको घुड़ती हाँ बहुत बड़े मुफ्ती और आलिम ने दी है, इसको घुड़ती रब के वली ने दी है। और मैं आखना उनकी असमत और किरदार का आलम क्या होगा जिनको घुड़ती दी है तो नबियों के इमाम ने दी है। माना ये हुआ हजरत इमाम हुसैन ने सदाकत घुड़ती से सीखी है। हुजूर की घुड़ती में आपको सदाकत भी मिली, हुजूर की घुड़ती में आपको अमानत भी मिली, हुजूर की घुड़ती में आपको शराफत भी मिली, हुजूर की घुड़ती में आपको अंदाज भी मिला, आपको किरदार भी मिला, आपको शुजाअत भी मिली, आपको बहादुरी भी मिली, आपको ईमान भी मिला है। अब देखिए हजरत इमाम हुसैन, हजरत गिरामी कदर, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुलह की है। हजरत इमाम हसन ने 6 महीना आपकी हुकूमत रही है। उसके बाद आपने अपने नाना की पशीन गोई को सच फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्न बनी हादा सय्यिद लअल्लाह युस्लिहा बैन फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा बेटा हसन सरदार है, ये मेरा बेटा हसन सरदार है, ये 2 गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। आपको मालूम है हजरत मौला अली के दौर में अंदाज क्या था, आपस में मुनाफिकीन ने बड़ा खून बहा दिया और मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। अब हजरत इमाम हसन ने सुलह की है, हजरत अमीर मुआविया को अपनी हुकूमत सौंप दी है। हजरात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की पशीन गोई सच हुई है। अब तवज्जो एक और अकीदा बयान करूं। आपने जुमला इस्तेमाल फरमाया था हदीस में, आपने फरमाया था मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। माना यह है हजरत अमीर मुआविया वाला गिरोह भी मुसलमान, हजरत हसन वाला गिरोह भी मुसलमान है। माना यह हुआ कि 2 मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान सुलह हो गई है। हजरत गिरामी कदर तवज्जो। फिर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों ने कहा, आपके आखिरी वक्त में कहा गया कि पहले बड़ा नुकसान मुसलमानों का हुआ है, आप ऐसा कीजिए अपने दौर के अंदर ही अपने वली अहद का ऐलान कर दीजिए। आपने अपनी पूरी कबीना के अंदर मशवरा किया है और एक नाम पास हुआ है जिसको यजीद कहते हैं। यजीद को वली अहद मुंतखब कर लिया गया है। कुछ लोगों ने यजीद की बैत की है कि वली अहद के तौर पर बैत की गई है, लेकिन 5 लोगों ने आपकी बैत, 5 लोगों ने हजरत अमीर मुआविया के कहने पर भी बैत कोई नहीं की है। उनके अंदर हजरत इमाम हुसैन भी मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी मौजूद है, हजरत गिरामी कदर। लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने इस बात पर कोई भी बात नहीं की है। आप दुनिया से चले गए, बात याद रखिएगा। हजरत अमीर मुआविया मेरे आका के सहाबी हैं। हजरत अमीर मुआविया के लिए मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी है और किसी भी सहाबी पर बात करने की किसी को इजाजत हम नहीं देते हैं। आओ यजीद पर बात करते हैं। यजीद के लिए हमारा मौक़िफ़ ये है, हम यजीद के गिरोह के हामी कोई नहीं है। मेरा अलल ऐलान है और वाज़े तौर पर मुबारक मस्जिद का ऐलान ये है कि हम हुसैनी हैं, हमारी मोहब्बत हुसैन के साथ, हमारा जीना
हुसैन के साथ, हमारा मरना हुसैन के साथ, हमारा आना हुसैन के साथ, हमारा मरना हुसैन के साथ है। और मैं तो ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह जितने बैठे हैं हमारे दिल में हजरत इमाम हुसैन का प्यार है, कल क़यामत वाले दिन हमारा हशर हो तो हजरत इमाम हुसैन के साथ हो। अगर कोई कहता है, अगर किसी को यजीद ज़्यादा प्यारा लगता है, उसके लिए हम ये दुआ कर देते हैं उसका हशर यजीद के साथ हो, हमारा हशर इमाम हुसैन के साथ हो। हज़रात गिरामी कदर उलमा का ये भी मौक़िफ़ है कि ला नुहिब्बु वला नसुब्बु, हम नहीं उससे, हम मोहब्बत करते ही कोई नहीं है उससे। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो, अपनी बात का आगाज़ करने लगा हूँ। यजीद की हुकूमत आ गई है। अब यजीद ने पैगाम भिजवाया है, यजीद ने पैगाम भिजवा दिया है कि जाइए हिजरी 60 हिजरी के अंदर हजरत गिरामी कदर हजरत अमीर माविया दुनिया से रुखसत हुए। यजीद की हुकूमत आई है। मदीना के गवर्नर मरवान है, मरवान को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि लीजिए हजरत हुसैन से बैत लीजिए। मरवान पहुंचा और जाकर के कहने लगा बैत कीजिए, यजीद की हुकूमत की तरफ से बैत कीजिए। आपने अलल ऐलान मना फरमा दिया। आप फरमाते नहीं मैं नहीं बैत करता। माना यह है हजरत इमाम हुसैन यजीद को अच्छा नहीं समझते थे, यजीद को बेहतर नहीं समझते थे, यजीद को इसका अहल नहीं समझते थे। हजरत इमाम हुसैन ने बैत कोई नहीं की है। हजरत गिरामी कदर कुछ दिन गुजरे हैं, आपको मशवरा दिया गया, आपने मशवरा किया मोहम्मद बिन हनफिया से, आपने मशवरा किया है, आपको मशवरा दिया गया आप मदीना छोड़ दीजिए, आप मक्का तशरीफ लेकर के चले जाइए। आप मक्का तशरीफ लेकर के अपने अहलो अयाल के साथ आप मक्का पहुंचे हैं और मक्का के अंदर शेब अबी तालिब जहां पर हुजूर को कैद किया गया, हुजूर को 2 साल तक कैद रखा गया, वहां पर हजरत इमाम हुसैन ने डेरा डाल लिया है। लोग जोक दर जोक आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, नवासाए रसूल आए हैं, आपसे मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आपसे प्यार की बातें हो रही है। वहां पर कूफी ला यूफी कूफियों के खत भी आने लगे। 1 खत आया है, 2 खत आए हैं, 3 खत आए हैं, 18,000 खत आए हैं। 18,000 कूफियों ने बैत करने का ऐलान किया है। कहा हमें बड़ा प्यार है, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप यहाँ तशरीफ लेकर के आ जाइए। उनके कासिद आ रहे हैं, पैगाम लेकर के आ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने मशवरा किया है क्या किया जाए। पैगाम बड़े आए हैं, हजरत गिरामी कदर मोहब्बत के पैगाम आए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने जब मशवरा किया तो मशवरे में ये बात साबित हुई है, आप पहले मत जाइए, आप हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेज दीजिए, पहले माहौल का अंदाजा लगाया जाए, फिर आप तशरीफ लेकर के जाइएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना कर दिया गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है जब कूफे के अंदर पहुंचे हैं, अहले बैत के नारे लग रहे हैं, प्यार और मोहब्बत की बातें हो रही है। हजरत मुस्लिम बिन अकील की बड़ी मेजबानी की जा रही। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर हजरत इमाम हुसैन के लिए बैत ली जा रही है, बैत की जा रही है। आपने खत लिख दिया ए हुसैन, यहाँ पर खेपती तैयार हो चुकी है, आइए खेपती काटने का वक्त आ गया है। आपसे प्यार करने वाले बड़े हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले बड़े हैं। वहाँ पर जासूस भी मौजूद हैं, शामी जासूस मौजूद हैं। उन्होंने खत लिख दिया यजीद को कि यहाँ मुस्लिम बिन अकील हजरत इमाम हुसैन की तरफ से बैत ले रहे हैं, अगर बैत मुकम्मल हो गई तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसने खत लिखा बसरा के गवर्नर को। बसरा का गवर्नर कौन है? उबैदुल्लाह इब्ने जियाद। उसको खत लिखा फौरी तौर पर जाओ, बसरा की गवर्नरी छोड़ करके
कूफा चले जाओ, कूफा, वहां पर जाकर के हालात संभालो और हालात संभालो और किसी को बैत ना लेने दो, मेरे लिए बैत लो, यजीद के लिए बैत ली जाए। हजरात गिरामी कदर, ये गिरामी कदर, अब ये एक खत उधर से चला, एक खत शाम की तरफ चला है, वहां से बसरा की तरफ से ये इब्ने ज़ियाद चल पड़ा है। इसने 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 इसका पूरा एक दस्ता है और इसने ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा जब कूफे के अंदर पहुंचा, इसने नकाब लगाया हुआ है। लोगों ने समझा हजरत इमाम हुसैन आ गए हैं, अहले बैत के नारे लगने लग गए, लोग इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। ये सीधा पहुंचा कूफा की जामिया मस्जिद में, हजरत अलीम अली मस्जिद में। हजरत गिरामी कदर वहां पहुंच करके इसने ऐलान कर दिया है कि जो मेरी मुखालफत करेगा मैं उसको कत्ल कर डालूंगा और जो मेरे साथ चलेगा उसको इनामात दिए जाएंगे। हजरत गिरामी कदर अंदाज ये हुआ कूफे के हालात तब्दील हो चुके हैं, बड़े बड़े प्यार और मोहब्बत की बातें करने वाले अब छुपने लग गए हैं। और हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी एक जगह पर रोक लिया गया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां पर हजरत इमाम हुसैन के लिए बैत ले रहे हैं। हानी बिन उर्वा के घर के अंदर हजरत मुस्लिम बिन अकील मौजूद हैं, वहां पर लोग आते चले जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के लिए बैत ली जा रही, 1000 आए, 2000 आए, 3000 आए, 4000 आए, 5000 आए, 18000 कोफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर बैत कर ली है कि हम हजरत इमाम हुसैन के साथ हैं, हमारा जीना और मरना हजरत इमाम हुसैन के साथ है। हजरत गिरामी कदर, अब ये इब्ने ज़ियाद जो है ये परेशान हो गया कि मामला तो खराब होता चला जा रहा। इसने अपने जासूस तैयार किए हैं, एक जासूस को तैयार किया, पता नहीं लग रहा है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कहां पर मौजूद है। एक जासूस को तैयार किया गया, वो मस्जिद में बैठ गया। जब मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन अकील के चाहने वाले एक गिरोह को उसने देखा, उसके पास जाकर के बैठ गया, कहने लगा मैं शाम से आया हूं, अहले बैत से प्यार करने वाला हूं, हजरत मुस्लिम बिन अकील से मिलना चाहता हूं, 3000 दिरहम भी साथ लेकर के आया हूं, मेरी मुलाकात करवा दी जाए। एक आम बंदा लेकर के चला गया हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास, इसने जाकर के बैत कर ली है। ये सारा दिन वहां पर बैठता है, रात को जाकर के इब्ने ज़ियाद को खबरें पहुंचाता है। अब हालात ऐसे हैं, उसको मालूम पड़ गया हानी बिन उर्वा ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी हुई है। हानी बिन उर्वा को बुला लिया गया है, इसने कहा बताओ मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? कहने लगे नहीं मुझे तो मालूम कोई नहीं है। इसने उस शख्स को हुक्म दिया, वो सामने आ गया। हजरत हानी बिन उर्वा ने देखा ये तो वही शख्स है जो हर दिन हमारे पास बैठा होता है। याद रखिएगा ये मुनाफिकत बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ बंदे अपने दुश्मनों से तो बच सकते हैं, मुनाफिकों से कोई नहीं बच सकता। पता ही कोई नहीं है पास बैठा हुआ शख्स कौन है, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। हजरात गिरामी कदर, हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया। बात फैला दी गई है कि हानी बिन उर्वा ने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी थी, उनको शहीद कर दिया गया है। हाँ हजरत मुस्लिम बिन अकील का लोग साथ देना। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने ना उन 18000 कूफियों को लेकर के जब मालूम पड़ा हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया, 18000 कूफियों को लेकर के उसके महल का गिरोह कर लिया है। उसके महल का जब गिरोह हुआ वो परेशान हुआ कि अब जान बचाई जाए तो कैसे बचाई जाए। उसने क्या किया, बड़े बड़े कबीले के बड़े बड़े जो सरदार थे उनको दावत के अंदर बुलाया, उनको अपने पास बिठाया, उनको कुर्सी की लालच दी, इनामात की लालच दी है। ये कुर्सी भी अजीब नशा है, ये कुर्सी भी अजीब नशा है। ये कुर्सी के लिए लोग अपना सब कुछ छोड़ दिया करते हैं। उन बड़ों ने छतों पे चढ़ करके ऐलान किया, बाहर लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाहर
बाहर लोग खड़े हुए हैं। इन सरदारों ने जाकर के ऐलान किया, मैं फलां कबीला का सरदार हूं और जितने मेरे लोग हैं वो पीछे हट जाएं, उनको इनामात दिए जाएंगे, उनको तहाइफ दिए जाएंगे, उनको इब्ने ज़ियाद के पास जगह मिलेगी, उनको हुकूमत के अंदर जगह मिलेगी। ये इब्ने ज़ियाद का ऐलान सुन करके ये कूफी पीछे हटते चले गए हैं। 18,000 कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील तने तन्हा रह गए हैं, तने तन्हा रह गए हैं। आपको प्यास लगी हुई, कोई पानी पियाने के लिए भी तैयार कोई नहीं है। आप चलते चलते एक दरवाजा बजाते हैं, एक अम्मा बाहर निकलती है। कहा, अम्मा मैं अहले बैत का चश्मो चिराग हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अम्मा ने पानी पिलाया। कहा, अम्मा मुझे पनाह भी चाहिए। अम्मा ने पनाह दे दी है, एक कमरे के अंदर छुपा लिया है। सारा शहर ही दुश्मन बन चुका है। मुस्लिम बिन अकील की तलाश हो रही है। इसके बेटे को मालूम पड़ा, अम्मा कभी जाती है कभी आती है, कभी कमरे में जाती है कभी आती है। अम्मा से पूछ लिया, बतला दिया, मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में है, ये चला गया। ये कूफी लायूफी जिनसे वफा की कोई तवक्को नहीं है, जाकर के इब्ने ज़ियाद से कहता है, हाँ हाँ इनाम दे दो और मुस्लिम ले लो, इमाम दे दो, इनाम दे दो और मुस्लिम बिन अकील का पता ले लो। उसने इनामात दिए हैं, इसने मुस्लिम बिन अकील का पता दे दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर निकले हैं। ये अहले बैत का चश्मो शराग है, ये शुजाअत का अलंबरदार है, ये हजरत इमाम हुसैन का सफीर है, हजरत इमाम हुसैन का कासिद है। शुजाअत इनके खून के अंदर है। मौला अली हैदर करार शेर खुदा के खानवादे में से हैं। हजरत गिरामी कदर निकाल लिया, आपने तलवार को निकाल लिया है, आपने मुकाबला शुरू कर दिया। लेकिन अकेले हजरत मुस्लिम बिन अकील कितना मुकाबला कर पाते। एक ने आकर के तलवार चलाई है, आपको तलवार यहाँ पर लगी और आप लहू लुहान हो चुके हैं और आपको गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया गया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद कहते हैं, अब पक्का है आपकी मौत पक्की है। कहा, मुझे आखिरी वसीयत करने दो। आपने खत लिखा और अपने किसी करीबी को खत पहुंचा दिया कि अल्लाह के वास्ते ये खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचा दो और मेरे वीर हुसैन से कहो यहाँ कूफे मत आना, इन कूफियों ने बेवफाई कर दी है। मेरे भाई हुसैन वहां से चल पड़े होंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत रवाना कर दिया है। हजरत गिरामी कदर अंदाज देखिएगा, अहले बैत का पहला चश्मा चिराग जामे शहादत नोश करने वाला है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए हुक्म दे दिया गया, इनको ऊपर छत पर ले जा करके इनके सर को कलम करके इनके धर को जमीन पर पटक दिया जाए। हजरत मुस्लिम बिन अकील चल रहे हैं और चलते चलते अपनी जुबान पर नारा बुलंद है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। जहां पर आल का लफ्ज आए मेरे साथ पढ़िएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन। दरूदो सलाम हो मेरे नबी की आल पर और जिन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। हजरत गिरामी के दर आपके सर को कलम कर दिया गया, आपके धर को जमीन पर फेंक दिया गया है। हाय हाय, चश्मे फलक ने कभी ऐसी दर्दनाक शहादत नहीं देखी होगी। वहां खत, वहां हजरत इमाम हुसैन चल पड़े हैं। हजरत इमाम हुसैन ने हाँ खत पहुंचा, पहला खत पहुंचा। हजरत इमाम हुसैन चल पड़े हैं, अपने कुंबे को लेकर के 72 लोगों को लेकर के चल पड़े हैं।
हैं, आपकी अहलिया मौजूद है, आपकी बहनें मौजूद हैं, आपकी बेटियां मौजूद हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं, लेकर के चल पड़े हैं अपना खानवादा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मना किया, कहा हुसैन मत जाइए, मत जाइए। इन कूफे वालों ने आपके बाबा अली के साथ वफा नहीं की थी, आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे, मत जाइए। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं मैंने जाना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आगे कहने लगे, अगर मुझे मालूम पड़ जाए ना मैं आपकी सवारी के आगे लेट जाऊं, अगर मुझे पता चल जाए कि आप रुक जाएंगे मैं आपकी सवारी के आगे लेट जाऊं, मत जाइए हुसैन मत जाइए। आपने कहा मैं ऐसे नहीं जा रहा, मैंने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा है, उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है, उन्होंने खत को वहां से रवाना किया है, ये खत वहां से पहुंचा है। 18,000 कूफी बैत करने के लिए तैयार हैं, उनको मेरी जरूरत है, मोहब्बत और प्यार है, इसीलिए जा रहा हूं। आप रवाना हो गए। हजरात गिरामी की तरफ सफर शुरू हो गया। सफर करते करते जब आप मुकाम में सालबा तक पहुंचे हैं, वहां पर आपको खबर मिली हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। आपकी आंखों में आंसू है, आपके सफीर को शहीद कर दिया गया है। हजरात गिरामी कदर आपने पहला जुमला अपनी जुबान से अदा किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला के मैदान का पहला सबक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला के मैदान का पहला सबक सब्र है। हजरत इमाम हुसैन ने सब्र किया है और अपने सारे खानवादे को जमा करके कहा, मशवरा किया गया अब क्या किया जाए। कहा नहीं नहीं अब तो आगे चलेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील की औलाद कहने लगी हम आगे चलेंगे। हजरत गिरामी कदर हजरत इमाम हुसैन ने भी कहा मैं भी आपके साथ हूँ। हजरत गिरामी कदर सफ़र शुरू हो गया। सफ़र करते करते हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। आपने सफ़र आगे रवाना कर दिया है। यकम मुहर्रमुल हराम है। यकम मुहर्रमुल हराम को आप मुकाम में नैनवा पर पहुंचे हैं। करबला की सरजमीन पर आप पहुंचे हैं। करबला की सरजमीन जब आप पहुंचे हैं वहां पर आपको 4000 का लश्कर लेकर के अमर बिन साद आ गया। आकर के कहने लगा बातें दो ही हैं, या तो यजीद की बैत कीजिए या फिर मैं आपके साथ साथ चलूंगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते नहीं नहीं यजीद की बैत तो कोई नहीं करनी है। हाँ हमारा रास्ता छोड़ दो, हम चलो कूफे नहीं जाते किसी और तरफ चले जाते हैं। हजरात गिरामी कदर इन्होंने वहां पर फिर दूसरा खत आ गया। दूसरा खत इब्ने ज़ियाद का आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा यहाँ दरिया के पास जो है फौजी खड़े हो जाएं, फुरात के किनारे को बंद कर दिया जाए, किसी एक बंदे को भी पानी का एक कतरा न दिया जाए। आपको वहां पर मासूर कर दिया गया है, आपके ऊपर पानी बंद कर दिया गया है। हाँ हाँ ये करबला का मैदान है जिसके बारे में हुजूर को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बतलाया था। आज यकम मुहर्रमुल हराम का आगाज हो चुका है। आपके ऊपर पानी बंद कर दिया गया है, पानी बंद कर दिया गया है। हजरत अब्बास बिन अली निकले हैं और आपने लड़ते हुए जोर के साथ पानी लेकर के आप आए हैं, अपने अहलो अयाल को पिलाया है। हजरत गिरामी कदर चलते चलते 9 मुहर्रमुल हराम की रात आ गई है। 9 मुहर्रमुल हराम की रात आ गई है और आप जो हैं रात को सोए हुए नींद आई है और ख्वाब के अंदर आपको बतलाया गया। आप मुस्कुराने लगे हैं। आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा बाबा क्या बात है। कहा तेरे बाबा की शहादत का वक्त आ गया है, तेरे बाबा की शहादत का वक्त आ गया है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैं कुर्बान जाऊं हजरत इमाम हुसैन की अज़मत पर। आपको जब शहादत की खबर हुई है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई है। हजरत ने सबक दिया है, याद रखिएगा हुसैनी वो नहीं है जो वावैला करता है, हुसैनी वो नहीं है जो हाय हाय करता है, हुसैनी वो नहीं है जो छुरियां मारता है, हुसैनी वो नहीं है जो गिरबान को चाक करता है। हजरत इमाम हुसैन ने
करबला के मैदान के अंदर कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ा है। हुसैन कुरान वाला, बोलो हुसैन कुरान वाला। हुसैनी भी वही है जो कुरान वाले हैं, जिनका कुरान से ताल्लुक नहीं है उनका इमाम हुसैन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ना सीखा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कुरान पढ़ना सीखा है। हजरत उस्मान गनी की शहादत का वक्त है, आप पहरेदार हैं, हजरत इमाम हुसैन दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने खालू से ये अंदाज सीखा है कि जब प्यास लगे तो कुरान पढ़ा जाता है, जब प्यास लगे तो कुरान पढ़ा जाता है। और हजरत गिरामी कदर करबला के मैदान में जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी है। नमाज का सबक आपने लिया तो फरूकिया यूनिवर्सिटी से लिया है। हजरत फरूक आजम फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और जामे शहादत का वक्त आ जाता है। आपने ना कुरान छोड़ा, आपने ना नमाज छोड़ी, आपने ना सबक छोड़ा, आपने ना सबर छोड़ा। हजरत गिरामी कदर आपने अपने सारे आपने खानवादे को जमा करके आपने वहां पर खुतबा दिया है, आपने खुतबा दिया, आपने अपनी तमाम की तमाम अहलो अयाल खवातीन के खैमे में जाकर के आपने खुतबा दिया है। आप फरमाते हैं उसी कुन्ना इज़ा आना कुतिलतु, मैं आपको इस बात की वसीयत करता हूँ अगर मुझे शहीद कर दिया जाए तो आपने वावेला नहीं करना है, आपने गिरबान चाक नहीं करना है, आपने सबर का मुजाहिरा करना है। हजरात गिरामी कदर करबला का सबक, करबला का वाकिया वावेले का नाम नहीं है, करबला का सबसे बड़ा सबक जो है वो सबर की तलकीन है। हजरत इमाम हुसैन ने सबर की वसीयत फरमाई है। हजरात गिरामी कदर हजरत इमाम हुसैन आहा मैदान के अंदर उतर पड़े हैं। हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। आप फरमाते हैं ओए कूफियों, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं अपने नबी का नवासा हुसैन हूँ। आज तुमने मुझ पर पानी बंद कर दिया है। जानते हो एक रोज मेरे नबी को जब मेरे नाना को पता चला, मेरे नाना गुजर रहे हैं, घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। मेरे नाना को मालूम पड़ा हुसैन रो रहा है प्यास की वजह से। मेरे नाना ने अपनी जुबान मुझे चुसा करके मेरी प्यास बुझाई थी। आज उसी नवासे को तुमने पानी बंद कर दिया है। आपने अपना नन्ना अस्कर, नन्ना अली अस्कर लेकर के 6 माह का छोटा सा बच्चा लेकर के मैदाने करबला में ऐलान किया, ओए देखो कूफियों, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इस मासूम बच्चे का भला क्या कसूर है। देखो ना होंठ खुश्क हो गए हैं, अम्मा की छाती से दूध खत्म हो गया है। बच्चों की प्यास वालिदैन से देखी नहीं जाती है, बच्चों का रोना देखा नहीं जाता। कहा इसको 2 घूंट पानी दे दो। हाँ हाँ पानी तो क्या आना था, तीर आया। इमाम ज़हबी ने लिखा सही रिवायत, तीर चलाया कूफी ने और इमाम हजरत अली असगर के गर्दन पर, आपके गर्दन पर तीर लगा है। खून का फव्वारा निकला। आप खून पकड़ करके आसमान की तरफ उछाल रहे हैं और जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ कर रहे हैं अल्लाह हुसैन को सब्र की तौफीक देना, हुसैन को सब्र की तौफीक देना। हज़रात गिरामी कदर करबला के मैदान में अब जंग शुरू हो चुकी है। वहां से शामी नौजवान आता है, यहाँ से हाशमी खानदान का चश्मो चिराग आते, मुकाबला शुरू हुआ। एक एक को काटते चले गए हैं। फिर किसी कूफी ने कहा नहीं नहीं ये बड़े बहादुर लोग हैं, इनका तो मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसा करो इकट्ठा हमला करते हैं। उन कूफियों ने इकट्ठा फिर हमला कर दिया है। हजरत हुसैन
हुसैन इब्ने अली, वहां पर उनके खानवादे के बड़े बड़े लोग शहीद हुए। हजरात गिरामी कदर वहां पर आपके बेटे अबू बकर भी शहीद हुए, आपके बेटे उमर भी शहीद हुए। और ये जिनको अली अकबर और अली असगर कहा जाता है, इनका सही जो नाम है वो अली अकबर नहीं है, वो अबू बकर है। हजरत इमाम हुसैन ने नाम अबू बकर रखा, हजरत इमाम हसन ने नाम अबू बकर अपने बेटे का रखा, दूसरे का नाम उमर रखा, तीसरे का नाम उस्मान रखा है। और मुझे कहने दीजिए, करबला के मैदान में शहीद होने वाला पहला अबू बकर है, दूसरा उमर है, तीसरा उस्मान है। हजरत गिरामी कदर शहीद होते चले गए हैं। अब हजरत इमाम हुसैन भी मैदान के अंदर हैं। हजरत इमाम हुसैन ने मुकाबला किया है, मुकाबला करते चले गए हैं। हजरत इमाम हुसैन की उम्र हो गई है और आप मुकाबला करते करते आखिरकार एक कूफी आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ करके आपकी गर्दन पर तलवार को चला दिया है और आपकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई है, आपकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई है। करबला के मैदान में आपका सर अलग पड़ा हुआ है, धर अलग पड़ा हुआ है। यारो अजीब अंदाज है। और वहां पर आपकी बेटी सकीना भी मौजूद है, आपकी बहना भी मौजूद है। हजरात गिरामी कदर देखिए ना भला बेटियों के दिलों में इतना जिगरा कहां से होता है कि वो अपने बाबा की गर्दन को अलग देख सके। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पर एक वीडियो देखी है, एक घर के अंदर ना बाप, बेटा और बेटी ये खेल रहे जिसको यस्सु पंजू कहते हैं। हाँ, बाप की बारी आ गई तो बेटा उसके हाथ पे मारने लग गया। अब बाप ने हाथ बेटी की तरफ किए हैं, बेटी मारती नहीं है, बाबा के हाथ चूमने लग जाती है। इन बेटियों से तो बाबा के दुख देखे नहीं जाते हैं। हाँ, ये कैसा अंदाज होगा। हजरत सकीना ने वो खूबसूरत चेहरा हजरत इमाम हुसैन का अलग देखा है। हजरत गिरामी कदर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं, मुझे उसी वक्त ख्वाब के अंदर दिखलाया गया। मैंने ख्वाब के अंदर देखा है, ख्वाब के अंदर मुझे देखा, मैंने अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को देखा, वो एक शीशी के अंदर खून को जमा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने वक़्त नोट कर लिया है, वक़्त नोट कर लिया। बाद में मालूम पड़ा है आप उसी वक़्त आपको ख्वाब आई जिस वक़्त हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। हाँ, हजरत मौलाना इस्माइल सल्फी लिखते हैं, आपने फरमाया इस रिवायत से पता चलता है हजरत इमाम हुसैन की शहादत का खूब दुख जो है वो आलम अरवा के अंदर भी मनाया गया। आलम अरवा के अंदर भी ये लहर दौर पड़ी है कि चश्मे फलक ने ऐसा शहीद नहीं देखा है, आपके सर को अलग कर दिया गया है। हजरात गिरामी कदर, बंदे को मार दिया जाए तो दुश्मनियां खत्म हो जाया करती हैं, लेकिन ये कायनात के गलीज तरीन लोग, ये कायनात के बदतरीन लोग, इन्होंने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को यूं नेज़े पर लटका लिया है और नेज़े पर लटका करके सफर शुरू कर दिया है, कूफे की तरफ जा रहे हैं। हजरात गिरामी कदर देखिए उसी काफिला के अंदर आपकी बेटी सकीना भी मौजूद है। भला वो कैसे चली होंगी जिनको ये मालूम होगा कि आज जब मैं आई थी तो मेरे बाबा मेरे साथ थे, अब मेरे बाबा नहीं, मेरे बाबा का सर मुबारक मेरे साथ आ रहा है। उस सर को लेकर के इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाया गया। कायनात का लाइन तरीन बदतरीन इंसान, करोड़ हा मर्तबा लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत, करोड़ हा मर्तबा उस पर लानत हो जिसने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया। यारो, हमारा
मौक़िफ़ सुनिए, मौक़िफ़ सुनिए, जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया, जो शहीद करने में मुलव्वस थे, जिन्होंने उसमें उसके अंदर तावन किया है, उन तमाम पर करोड़हा मर्तबा लानत। बोलो कातिलाने हुसैन पर, ऊंची बोलो कातिलाने हुसैन पर लानत। मत समझिएगा हमारी मोहब्बत हजरत इमाम हुसैन के साथ है, हमारा प्यार हजरत इमाम हुसैन के साथ है। इब्ने ज़ियाद लहीम तरीन ने छड़ी हाथ में पकड़ी हुई है और हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक जब उसके सामने रखा गया है, उसने छड़ी उठा करके आपके चेहरे पर मारने लग गया है। हजरत ज़ैद बिन अरकम पास बैठे हुए बुजुर्ग सहाबी चीख निकल की कहा, इब्ने ज़ियाद बदतरीन बस कर जा, तुझे नहीं मालूम है ये तो वो रुखसार है जिन रुखसारों को मेरा नबी चूमता रहा है, तेरी जुर्रत के तू उन रुखसारों पर छड़ी मारे। हज़रात गिरामी कदर हजरत उम्मे सलमा आपकी और मेरी अम्मा जान को जब ये खबर मदीना में पहुंची है कि हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया है, आपने उनके लिए बद्दुआ करते हुए कहा, माला अल्लाहु कुबूरहुम नारा, ए अल्लाह उन लोगों की कब्रों को जहन्नुम की आग से भर दे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया है। हमारा भी यही मौक़िफ़ है, जिसने जो बंदा उसके अंदर मुलव्वस था हम उस पर लानत करते हैं। अल्लाह जो बंदा मुलव्वस था उनकी कब्रों को जहन्नुम की आग से भर दे और अल्लाह उनको अजाब दे और अजाब दुनिया के अंदर भी कायनात के परवरदिगार ने दिया। इब्ने ज़ियाद जब मर गया एक सांप आया और वो सांप इसके नाक के अंदर चला गया और तारीख में लिखा है कि जहां पर हजरत इमाम हुसैन के चेहरे पर इसने छड़ी मारी थी वहां पर उसी सांप ने इसको डसना शुरू कर दिया और कायनात के अंदर ये बदतरीन इंसान दुनिया से रुखसत हुआ और जहन्नुम का बालन बना। कायनात का परवरदिगार हम सबका कल क़यामत वाले दिन हशर फरमाए तो हजरत इमाम हुसैन के साथ फरमाए, इमाम हसन के साथ फरमाए। कायनात का परवरदिगार हम सबको सहाबा और अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।